हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हो हाथ में क्या है गाइस। बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था। खास करके गाइस, ये जून महीना में ना बहुत ही कुछ हुआ है। मैं बता नहीं सकता क्या क्या हुआ है। आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में अभी पैसा है, तो आप लोग देख सकते हो। मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि मेरा ना फर्स्ट पेमेंट होने वाला है, ठीक है। फेसबुक से फर्स्ट पेमेंट होने वाला है। तो वो था, मैं $100 तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर ऐड हुआ गाइस $123, जो कि $123 जो कि लगभग इंडिया रुपीस में अभी कन्वर्ट, अभी का जो फिलहाल का इंडिया रुपीस में होता है 12,000 समथिंग, 500 समथिंग होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे मिला है, कितना मिला है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ गाइस। बहुत बहुत ही इतना खुश हो रहा है ना। मैं एक्चुअली ना, मैं कंटेंट जैसे वीडियो में देखता था, यूट्यूब में देखता था कि लोग ना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब से हो गया, फेसबुक से हो गया, पैसा कमा रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा भी पैसा आ सकता है यूट्यूब और फेसबुक से, ठीक है। ये मैंने महसूस किया कि हाँ भाई, सही तरह से काम करना है, तभी आपको फल रिजल्ट मिलने वाला है। सो गाइज, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, फर्स्ट से लेकर एंड तक मैं सब कुछ बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से आप भी सीख सकते हो, किस तरह से सही तरीके से आप पैसा कमा सकते हो गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इतना पैसा मुझे मिला। आज मेरा हाथ में पैसा जब आता है ना, तो अलग ही टाइप के मोटिवेशन आता है, अलग ही टाइप का जो काम करने का जो आता है ना इच्छा, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन आता है। सो गाइज, देखिए, मैं एक्चुअली मेरा जो कंटेंट था बेस्ड ऑन एनिमल्स का था। एनिमल्स जैसे कि मेरा पेट्स का था। मेरा हम लोग के पास डॉग्स है। सो हम लोग डॉग्स, जो कि डॉग्स का जो वीडियो वगैरह बनाते हैं, ठीक है। मैं बनाता हूँ, स्पेशली मैं ही बनाता हूँ, मैं एडिट करता हूँ। तो सिंपल, एकदम सिंपल वीडियो था। एक्चुअली मेरा जो जो मोटिव था ना गाइस, ये पैसा कमाने का नहीं था मोटिव। मेरा जो फेसबुक था, वो फेसबुक जहाँ से अभी ये पैसा आया है, वो भी पेज नहीं है मेरा। जो फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइजेशन हुआ है, ठीक है। सो मेरा फेसबुक प्रोफाइल मोनेटाइज हुआ है, तो उसके वजह से ये पैसा अभी आया है। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मेरा मतलब कि पैसा कमाऊंगा बोल के। मेरा देखिए, मैं पहले से ही मैं वीडियो डालता था फेसबुक में, ठीक है। क्योंकि मेरा हॉबीज था, मेरा इच्छा था। मैं पेट्स का बहुत फैन हूँ, बहुत ही मुझे पेट्स पसंद है। तो मैं वीडियो वगैरह डालता था रोज, स्टोरी वगैरह, फिर वीडियो वगैरह डालता था। फिर उसके बाद एक मतलब कुछ साल पहले, मतलब 21 समथिंग, इस यहाँ पे हाइप हुआ कि भाई फेसबुक से भी पैसा कमाया जाता है, फेसबुक मोनेटाइजेशन भी होता है। फिर उसके बाद कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स वगैरह आया। तो मैं तो मेरा उस समय मेरा पब्लिक नहीं था, ठीक है, पब्लिक नहीं था। और मैंने उस समय, जो कि वहाँ पे आता है ना, क्या बोलता है उसका, डेस्कटॉप मोड, ये सब वगैरह, वो सब कुछ भी ऑन नहीं था। तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो ऑन कर लेते हैं। वैसे ही मेरा पैशन भी है, मैं पेट्स का वीडियो भी बनाता हूँ। तो मैं इस तरह से मैं बनाने लग गया, ठीक है। मैंने ऑन किया वो फीचर्स को, और उसके बाद वीडियो रोज डालते गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मुझे ना फेसबुक ने अनेबल कर दिया कि भाई तुम्हारा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आ गया है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टार्स भी आया, स्टार भी फीचर्स भी होता है, वो स्टार फीचर्स भी आया। फिर पता नहीं इतना सारा फीचर्स वगैरह आया। फिर उसके बाद मतलब कुछ महीने पहले फिर एफिलिएट मार्केटिंग का जो होता है ना, फ्लिपकार्ट का लिंक वगैरह, जो प्रोडक्ट वगैरह टैग कर सकते हो वीडियो में, इस टाइप का फीचर्स वगैरह भी सब अभी आ चुका है, ठीक है। तो मैं सोचा कि चलो ऑन कर देते हैं। मैंने ऑन किया। फिर उसके बाद ऑन करने के बाद फिर मैंने क्या किया, जब मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आने से पहले ही मैंने क्या किया था, सब डिटेल्स वगैरह डाल दिया था। फिर ठीक है। फिर उसके बाद जब कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आ गया, उसके बाद मैंने पैन कार्ड वगैरह जो था वो अपडेट किया, ठीक है। उसमें अपलोड किया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये अपलोड किया, बैंक अकाउंट भी अपलोड किया। फिर अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद मैंने सब कुछ कर दिया था। तो गाइस, मेरा ना ये जो पैसा जनरेट हुआ है, ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, पिछले महीने का ये जनरेट हुआ, पिछले टू पिछले महीने, मतलब मई का जो है ये अर्निंग है, ठीक है। एक्चुअली
मई जून, हाँ मई एक्चुअली ये ना मई का अर्निंग हुआ है तो जून में देगा, जून का अर्निंग हुआ है तो जुलाई में देगा, तो इस तरह से देता है। तो मेरा जो पहले था, पहले तो ज़्यादा डॉलर्स नहीं होता था, पहले मेरा थोड़ा थोड़ा करके कम डॉलर्स हुआ था। फिर उसके बाद ये जो मई का था, मई में थोड़ा सा हाइप हुआ, ठीक है, मेरा वीडियो वगैरह लाख्स में चला गया। पहले भी गया था जब मोनेटाइज नहीं हुआ था, उस समय मेरा ये एक ही रील्स वीडियो में मेरा जो है 8 लाख व्यूज़ आया, ठीक है। तो ये जब मई का जो व्यूज़ था ना वो बहुत ही ज़्यादा हाइप हुआ, ठीक है। उसके बाद मतलब एक ही वीडियो में 2 lakhs 3 lakhs ऐसा आने शुरू किया। फिर उसके बाद हाइप हुआ, उसके बाद मुझे ना फेसबुक ने बोनस टिप वगैरह भी देने लगा, तो उसके वजह से मेरा जो है वो मेरा $100 कंप्लीट हो गया था। मैं पिछली वीडियो में भी डाला था कि मेरा $100 कंप्लीट हो गया बोल के, लेकिन फिर उसके बाद जनरेट हुआ $123, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ही खुश हुआ मैं, तो भाई फेसबुक देगा बोल के, तो मैं बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बाद मेरा जो पेमेंट आने वाला था जो 23 जून को, हाँ 23 जून को आने वाला था, तो क्या हुआ बोलने से 23 जून 22 जून को ही फेसबुक ने पेमेंट रिलीज कर दिया था। लेकिन इशू कहाँ था, बैंक में था, ठीक है, बैंक में था। तो मेरा वहाँ पे ही बोला था कि भाई, फेसबुक ने ही बोला था कि अगर तुम तो 2-3 दिन तक तुमको रुकना है, अगर 2-3 दिन तक नहीं आपके पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ तो बैंक में एक बार विजिट करना। तो मैं क्या किया, बैंक में विजिट किया। फिर 2-3 दिन के बाद 25 तारीख को मैं बैंक विजिट किया। 25 तारीख को बैंक में विजिट करने के बाद पता चला कि भाई मेरा पेमेंट आया है, होल्ड हुआ है, क्योंकि इसका प्रोसेस अलग ही है और तुम्हारा जो है ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसके वजह से तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एप्लीकेशन भरना पड़ेगा जो कि सर्विस एप्लीकेशन होता है, ईमेल आईडी अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है तुम्हें पैन कार्ड का, आधार कार्ड का तुम्हें जेरोक्स वगैरह भी देना पड़ेगा, और लेटर भी लिखना पड़ेगा कि मेरा पेमेंट होल्ड हुआ है तो रिलीज़ कर दो, इस टाइप का लेटर लिखना पड़ता है, रिक्वेस्ट लेटर। तो ये बोला, तो उसके बाद मैं लिखा, ठीक है, लिखा। फिर उसके बाद लिखने के बाद जमा करने के लिए कल जैसे 25-26 आई थिंक 26 तारीख को मैं जाने वाला था, गया भी था, लेकिन उस समय बैंक बंद था, बैंक बंद था। फिर उसके बाद क्या करूं, अब बैंक बंद था तो 3-4 दिन तक बंद था। उसके बाद फिर मंडे हुआ, ठीक है, मंडे हुआ। फिर उसके बाद मैं गया था बैंक में, फिर लेटर वगैरह सबमिशन किया, और वहाँ का जो सर्विस जो इंचार्ज है ना, उन्होंने बोला कि भाई 1 महीना तक टाइम लगेगा पेमेंट आने में, तो उस समय तक आप रुकना पड़ेगा बोला, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाइड होगा ना। तो मैंने बोला ऐसा, मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि देखो मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, ये मेरा हॉबीज़ था, जो कि हॉबीज़ से ही मुझे पैसा मिल रहा है। तो पैसा नहीं मिलने से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पैसा मिल रहा है तो अगर भला किसी को पैसा मिल रहा है तो कौन कौन नहीं रखेगा, ठीक है। तो मुझे तो ओके बोला, मैं तो खुश ही था भाई, ओके बोला। फिर उसके बाद मैं गया। फिर उसके बाद 30 तारीख को, मेरा 30 तारीख को शाम को ऐसे ही आई थिंक 6 बजे तक पेमेंट रिलीज हो गया। मैं छक पड़ गया, अरे ये तो, फिर 30 तारीख को मेरा सैलरी भी आने वाला था, ठीक है। तो मैं सोचा कि अरे इतना कम सैलरी कैसे आ गया, क्या हो गया, इतना तो नहीं आना चाहिए था बोलेगा। फिर इसके बाद फिर 30 तारीख को मैंने फिर दोबारा, फिर उसके बाद कंपनी की ओर से भी मुझे पेमेंट मिला, सैलरी मिला। तो मैं देखा अरे सैलरी तो अभी आ रहा है, उस समय क्या था बोल के अच्छा से मैंने जो मिनी स्टेटमेंट में देखा, तो वहाँ पे देखा गाइस कि मुझे सैलरी भी मिला है, प्लस जो फेसबुक से है वहाँ पे पैसा भी मिला है। तो मैं बहुत ही खुश हो गया, ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम जब सैलरी मिलता है ना गाइस, फर्स्ट टाइम उसका नेक्स्ट लेवल होता है गाइस, जो कि गाइस $123 बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और दूसरे क्रिएटर्स लोग के लिए तो बहुत ही कम है गाइस, लेकिन मेरे लिए मतलब यहाँ से पैसा ही आना मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, क्योंकि गाइस अभी देख सकते हो यहाँ पे हाथ में है मेरा $123 पैसा, देख सकते हो, जो कि रुपीज़ में कन्वर्ट हुआ है ऑब्वियसली। सो मैंने कल जाके मैंने बैंक से निकाला था, ताकि मैं आपको भी मोटिवेट कर सकूँ, है ना, मैं आपको भी दिखा सकूँ कि गाइस सही तरह से काम करने से ज़रूर मिलता है। सो गाइस ये सभी जो ये पैसा है ना गाइस, मैं इस तरह से इन्वेस्ट करने वाला हूँ, जो कि
और भी मतलब मेरे कंटेंट क्रिएटर में मुझे कंटेंट क्रिएशन में मुझे काम आए, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं रखूँगा ये पैसा को, क्योंकि रखने से ये कुछ वैल्यू नहीं देगा। तो मैं इसको इन्वेस्ट करने वाला हूँ ये पैसा को, ताकि मेरा आने वाला कंटेंट जो है ना वो और भी अच्छा हो, और भी मतलब बढ़े, है ना, वैल्यूज़ बढ़े। तो उसमें मैं लगाने वाला हूँ ये पैसा को। सो गाइज़, आज तक ना मैंने जो भी सीखा ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर आप सही तरीका से काम करते हो ना, तो गाइज ऑब्वियसली आप पैसा डेफिनेटली कमाने वाले हो, ठीक है। बहुत ही मेहनत करो उसके लिए, बहुत ही मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि गाइज कि वहाँ से फल आना ही है, ठीक है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक क्या किया था, और जो नहीं करना है आपको मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि कंसिस्टेंट नहीं होना, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, ठीक है। उस समय देखो गाइस, एक होता है ना कि हाँ भाई मेरा तो मतलब प्रोफाइल मोनेटाइज था, तो उसके वजह से मुझे तो नहीं लग रहा था कि पैसा आएगा बोल के। तो मैं क्या किया था, इनकंसिस्टेंट, मैं कंसिस्टेंट ही नहीं था। मैं लगातार वीडियो नहीं डालता था, कभी गैप डालता था, कभी क्या इस तरह से डालता था। लेकिन मतलब महीना में तो हफ्ता में तो डालता ही था, लेकिन हर रोज मैं नहीं डालता था, ठीक है। तो कभी कभी मुझे ना डालने का मन नहीं करता था, तो मैं नहीं डालता था। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप आपने जो रिदम बनाया है ना, आपका जो रिदम बनाया कि भाई हाँ भाई मतलब हफ्ता में एक दो वीडियो तो डालना ही है, तो डालो भाई। अगर हफ्ता में एक दो वीडियो डालते हो तो मैं बोलता हूँ कि आप उससे ज़्यादा ही डालो, क्योंकि देखो आप सपना देख रहे हो कि भाई कंटेंट मोनेटाइजेशन से, है ना, कंटेंट से आप लोग पैसा कमाने वाले हो, ऐसा सोच रहे हो, तो गाइज तुमको ना मतलब डालना ही पड़ेगा कि भाई हफ्ते में 3-4 वीडियो तो डालना ही पड़ेगा। अगर तुम उससे कमाने वाले हो तो गाइस आप दो ना, 100% दो, तभी तो मेहनत फल आएगा ना। तो आपको डालना ही है, ऐसा नहीं है कि इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। तो कंसिस्टेंटली आप लोग काम करना है। उसके साथ साथ सिर्फ लगातार काम करने से भी नहीं होगा, उसके साथ क्या क्या होना पड़ेगा, आपको कंटेंट को ना थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा किस तरह से, आपका जैसे कि स्क्रिप्ट में हो गया, जैसे टॉकिंग में ना आपका टोन में हो गया, इसमें आपको इम्प्रूव करना है। जो कि आपका जो गैजेट्स में है उसमें भी आपको अपग्रेड करना है। देखिए आज ना बहुत ही मतलब यूट्यूबर्स, दूसरे यूट्यूबर्स लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है उससे ही तुम बना लो वीडियो, उससे ही तुम्हारा अगर होना है तो उससे ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है गाइस, ये सब झूठ बोलते हैं। क्योंकि गाइस आज के दिन में आपको अगर कुछ मतलब कंटेंट में आपको, है ना, इंटरेस्ट है या कंटेंट से आप पैसा कमाने चाहते हैं, तो आपके पास गैजेट्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस। आपके पास अगर आप कुछ करने वाले हो तो उसके लिए इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। आप उसके लिए आप काम कर लो, वो जो गैजेट्स है वो खरीदने के लिए उसके लिए काम कर लो, बेलचा फड़ुआ जो भी चलाना है वो चलाओ और इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। उसको खरीदो और उसके बाद वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। देखो मेरे पास भी है गैजेट्स, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। मैंने सही तरीका से मैंने इन्वेस्ट किया था। पहले क्या था, मेरे पास ये वाला फ़ोन था, ठीक है, ये वाला फ़ोन था। अभी क्या है, S24 से मैं शूट कर रहा हूँ। अभी जो शूट कर रहा हूँ वो S24 है, जो कि 45,000 मुझे और लगभग पड़ा था 45,000। सो गाइज मैंने इतना इन्वेस्ट किया तभी तो मुझे पेड हो रहा है ना गाइज। तो इसीलिए आप लोग इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा गाइस। और इस तरह का आपको सस्ता माइक भी मिलता है, इस तरह से आपको सस्ता माइक भी आप लोग खरीदना है। क्योंकि अगर इस तरह से बोलते हो, अभी व्लॉगिंग में भी माइक तो मैंडेटरी है गाइस, क्योंकि ना फ़ोन का माइक से उतना क्लियरली नहीं सुनाई देता है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह भी आएगा। तो आपको मैंडेटरी है कि आप लोग ऐसा माइक भी खरीद लो, ठीक है। इन्वेस्ट करोगे तभी ना फिर रिटर्न में मिलेगा। आप लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, सिर्फ आप लोग पाना चाहते हो उधर से, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। आप लोग अगर कुछ आप स्पेशली कंटेंट क्रिएशन में आप लोग घुसे हो तो उसमें इन्वेस्ट करना ही है, आपको गैजेट्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो गियर्स है उसमें इन्वेस्ट करना है। और उसके साथ साथ आपका स्क्रिप्ट, आपका जो बोलने का तरीका है, स्क्रिप्ट में भी आज किस तरह से वीडियो बनाना है, किस तरह से और इंगेजिंग रखना है ऑडियंस को। तो इस तरह से आपको मतलब इसमें भी आप लोग इम्प्रूव करना है, नहीं तो आपका कंटेंट नहीं चलेगा गाइस, नहीं चलेगा। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग सब कुछ खा चुके हैं गाइस। आपको ना फेमस नहीं होना है, आपको पैसा कमाना है, ठीक है। भाई एक होता है कि फेमस होना, एक होता है कि पैसा कमाना। देखो फेमस जो है ना, फॉर एग्जांपल कच्चा बादाम,
फॉर एग्जांपल रानू मंडल, ये लोग फेमस हो गया था लेकिन पैसा कमाया नहीं, कमा पाया गाइस। इसीलिए आपको आपको पैसा कमाते कमाते जाना है। आप लोग एक ही बार हाइप हो गया उसके बाद फिर धड़ाक से नीचे आ गया, इस तरह से नहीं है। आपको क्या होना है, पैसा कमाते कमाते आपको फेमस होने का जरूरत है। मैं तो फेमस नहीं नहीं होने से भी चलेगा, मुझे फेमस नहीं होना है लेकिन पैसा कमाना है, ठीक है। तो पैसा कमाओ, फेमस नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको गोल रखना है गाइस, क्योंकि ना आप लोग सोचते हो कि गाइस मेरा मतलब 4000 वॉच आवर हो गया, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गया, या फेसबुक पे मोनिटाइज हो गया, कंटेंट मोनिटाइजेशन टूल आ गया, वाह अब तो पैसा ही पैसा। ऐसा नहीं होता है गाइस। देखो, जब मोनिटाइज ऑन होता है ना तो उसके बाद आपका रियल स्ट्रगल शुरू होता है। उसके बाद आपको आपको मतलब सर्वाइव करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, बहुत सारा मेहनत करना है, ठीक है। तभी आप लोग पैसा कमा सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी फेसबुक में तो इतना लो है ना, क्या बताऊँ, इतना लो है आरपीएम, जो रेवेन्यू पर माइल, जो रेवेन्यू है ना 1000 व्यूज का मतलब बहुत कम देता है। मैं आपको मतलब आने वाले वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरा 2 लाख व्यूज आया एक रील्स में, जो कि 1 मिनट्स का है। आपको दिखाने वाला हूँ कितना उसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आप भी छक पड़ जाओगे, आप भी भाई, आपको भी करने का दिल ही नहीं करेगा, ठीक है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये पैशन है, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता, ठीक है। तो अगर आप ना मतलब फुल टाइम आप कंटेंट क्रिएशन में लगे हो तो गाइज आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जैसा जो दिखता है ना वैसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है गाइज। कंटेंट में जो कि सोशल मीडिया में ऐसा नहीं होता है, जैसे दिखता है वैसा नहीं होता है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग हैं वो लोग ऑलरेडी सक्सेस पा चुके हैं और उस इसी के लिए वो दिखाते हैं, ठीक है। तो उन लोग का बात नहीं सुनना है। आप लोग जो ऑर्गेनिक है, जो रियल आपका लेवल का है, किस तरह से वो आगे बढ़ा है, उनका जो स्टोरी वो सुनना है, उनको उनके साथ मोटिवेट करके फिर इसको अपने आप को आपको ले जाना है, उस वहाँ मंजिल तक ले जाना है, ठीक है। सो गाइस, तो मुझे ना ये जो इतना ये पैसा कमाने में मुझे करीबन मतलब 5 साल लगा, लेकिन गाइस इसका ना मतलब इसका और मतलब इससे भी ज्यादा कमाने में सिर्फ 1 महीना लगा गाइस। 1 महीना सोचिए, 1 महीना। मैं अभी दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये सिर्फ जून का है, जून का, ठीक है। ये तो आप लोग देख सकते हो गाइस, ये है। अगर आप लोग कंसिस्टेंट आप लोग मेहनत करोगे तो ये फल देता है गाइस। लेकिन आप लोग राइट वे में करना है, मेरी तरह मतलब इनकंसिस्टेंट, मेरी तरह मतलब लापरवाही नहीं करना है। आप लोग को कंसिस्टेंट होना है, तभी आप लोग अच्छी तरह से पैसा कमा सकते हो। अभी ये पैसा को गिनते हैं कितना है, ठीक है गाइस। सो अभी मैं गिनने वाला हूँ आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लोग देख सकते हैं गाइस, इतना आया है। मैं बहुत ही खुश हूँ, इतना खुश हूँ ना, मैं आपको नहीं बता सकता कि कितना खुश हूँ। देखो गाइस, ये है मेरा फर्स्ट पेमेंट जो कि फेसबुक ने दिया है गाइस, बहुत ही खुश हूँ। और हाँ, आप लोग को इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जो पुराने यूट्यूबर्स लोग का बातों को छोड़ दो गाइस, जो है उसी में से बना लो। नहीं, अभी अभी बहुत चेंज हो गया है, ठीक है। अभी बहुत चेंज हो गया है। इवन फेसबुक में भी मुझे आता है कि गाइस तुम्हारा क्वालिटी को इम्प्रूव करो, हाई क्वालिटी वीडियो डालो, ऐसा बोल के आता है। अगर आप लोग कर रहे हो ना तो आपको इन्वेस्ट करना ही है अपने गैजेट्स के ऊपर, गियर के ऊपर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इन्वेस्ट करो तब भी होएगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं होगा। मेरे पास देखो इन्वेस्टमेंट क्या किया हो, मेरा जो है ये फ़ोन है S24 है, और एक ट्राईपॉड है जो कि 500 का है, ठीक है। और जो ये माइक है जो कि मुझे पड़ा 800 समथिंग, तो ये माइक है। तो आप लोग खरीदना है, आप लोग को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, आप लोग जहाँ थे वहीं रहेगा। तो इन्वेस्ट करो गाइस। अगर ये वीडियो से कुछ मोटिवेट मिला तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग, नमस्ते।